हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1 का हमने 6 तक कर लिया था। आज हम 7 से स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ पर फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट ढूंढने को बोला है। कार्डिनल नंबर मतलब सेट के अंदर कितने जो एलिमेंट है वो आपको ढूंढना है। ओके, तो पहला जो है उसमें देखिए कोई भी एलिमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 0। अगर कुछ भी नहीं है दैट मीन 0, दैट इज़ नल सेट। ओके, अच्छा, दूसरा जो सेट है उसके अंदर 0 एलिमेंट है। ये जो भी हो, वैल्यू इसका जो भी हो, पर एक एलिमेंट तो है ना, तो एलिमेंट कितने हैं वो गिनने हैं। इसे देख के 0 मत लिख दीजिएगा। ओके, सो कार्डिनल नंबर विल बी 1। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट है यहाँ पर। अच्छा, और एक बात, अगर सेट में जितने चाहे एलिमेंट हो, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो आप जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको नहीं काउंट करेंगे, आप इंडिविजुअली एक एक बार ही उसे काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो लाइक यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 है। अब 2 2 बार रिपीट हुआ है, 1 2 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब इसका जो कार्डिनल नंबर है वो 5 नहीं हो जाता, उसका कार्डिनल नंबर 3 ही रहेगा। जितने ऐसे एलिमेंट है जो रिपीट नहीं हुए हैं एक ही बार आपको काउंट करने हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल इंडियंस हैविंग 8 लेग्स। तो किसी के 8 लेग्स तो होते नहीं हैं, तो इसीलिए वो जो है कोई एलिमेंट नहीं होगा उस सेट के अंदर, तो उसका कार्डिनल नंबर 0 हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल में जो जो लेटर है वो है P, R, I, N, C। आई फिर से आ रहा है, हम आई नहीं लेंगे। पी फिर से आ रहा है, पी नहीं लेंगे। ए, एल, तो कितने हो गए गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7, तो कार्डिनल नंबर हो जाएगा 7। उसी तरीके से द सेट ऑफ वावल्स इन द वर्ड प्रिंसिपल। तो यहीं पर से देख लेते हैं वावल्स कितने हैं, आई और ए हैं और कुछ नहीं है, तो आई 2 बार है पर उसे तो काउंट नहीं करना है, इसीलिए वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए वेयर ए इज इक्वल टू एक्स सेमिकोलन एक्स इज़ अ 2 डिजिट नंबर सम ऑफ हुज डिजिट इज़ 8। तो आपको पहले वो सेट बनाना है और फिर आपको चेक करना होगा कि उसका कार्डिनल नंबर कितना है, राइट। तो x का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दिया, यहाँ पर बोल दिया है कि x इज़ ए 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा जिसका सम ऑफ हुज डिजिट्स इज़ 8। तो हमने कैसे निकाला है, पहले हमें सेट निकालना है ना, तो इसीलिए हमने चेक किया है कि 8 को हम कौन से डिजिट को सम करके 8 मिल सकता है। तो मैंने सारे कॉम्बिनेशन लिख दिए। अब देखिए ये सारे कॉम्बिनेशन के नंबर ही आपको मिलेंगे, राइट। 2 डिजिट नंबर जिसका सम है 8, तो 1 + 7 8 हो जाता है। उसी तरीके से ये आपका कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8। क्योंकि 4 4 2 बार नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी सिमेट्रिक है, तो 4 4 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं होता, नंबर चेंज नहीं होगा, इसीलिए 4 4 एक ही बार होगा। और 0 8 भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 8 कोई 2 डिजिट नंबर नहीं है, मतलब 0 किसी नंबर से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता ना, तो वो 8 हो जाता है, वो 1 डिजिट नंबर हो जाता है, इसलिए 0 8 नहीं काउंट होगा। ओके, नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x फॉर विच 30/x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो मैंने क्या किया है, 30 को पहले उसका फैक्टर कर लिया है, क्योंकि 30 उसी नंबर से डिवाइड होंगे ना, जो मतलब 30 का फैक्टर जो है उन्हीं से डिवाइड हो सकता है और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। तो डिवाइड करके हमें क्या, मतलब फैक्टर करके हमें क्या क्या मिल रहा है, 2 3 और 5। तो फिर हमें 30/x मतलब नेचुरल नंबर में कौन से मिलेंगे, हमें मिलेंगे 30/2, 30/3, 30/5, ये सारे आपके नेचुरल नंबर होंगे, और सॉरी ऑल इंटीजर्स होंगे, बाकी सब कुछ नेचुरल नंबर ही है।
पर यहाँ पर आपको बोला है x है इंटीजर और ये आपका नेचुरल नंबर है, तो ये आपको इंटीजर फॉर्म में मिल रहा है। उसी तरीके से इनका जो कॉम्बिनेशन है उससे भी अगर डिवाइड करेंगे तो भी वो टोटली डिवाइड हो जाएगा। सो 30/6 यहाँ पर से 5 × 2 करके 10, 3 × 5 करके 15, और टोटली 30 से भी अगर डिवाइड करेंगे तो भी 1 मिलेगा, 30 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी मिलेगा। तो ये हो गया आपका सेट। कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर? 8 है, तो इसलिए उसका कार्डिनल नंबर है 8। So next question है, what is the cardinal number of the set X where X is a letter in the word चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में कितने लेटर्स हैं जो एक ही बार आता है, वो लिख लेते हैं हम पहले। CHANDIGR, यहाँ से A और H को फिर से हम नहीं लेंगे, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो कार्डिनल नंबर हो जाएगा 8। ओके, इफ़ S equal to x is a positive multiple of 3 less than 100 and p is equal to x is a prime number less than 20, then write ns plus np। पहले np निकाल लेते हैं हम, उसके बाद ns निकालेंगे। तो p का क्या बोल दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पर? x is a prime number less than 20, तो 20 के अंदर कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं? इतने सारे हो सकते हैं, तो np इज इक्वल टू 8, और s इज इक्वल टू बोल दिया है x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का एक पॉजिटिव मल्टीपल है दैट इज़ लेस देन 100। तो 3 के कितने ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं जो लेस देन 100 होंगे? तो हम क्या करेंगे, हम जो हाईएस्ट मल्टीपल हो सकता है जो लेस देन 100 वो निकाल लेते हैं, दैट इज़ 33 × 3 करेंगे तो हमको 99 मिलेगा, जो लेस देन 100 है वो है हाईएस्ट 3 का मल्टीपल। अब देखिए 33 तक हर एक नंबर को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करने वाले 1 2 3 4 करके 32 तक सारे नंबर के लिए आपको 3 का एक मल्टीपल मिलेगा जो 100 से कम है। तो यहाँ पर इस सेट में कितने नंबर्स आने वाले हैं? 33, तो ns हो गया 33, np हो गया 8, तो ns प्लस np हो गया 41। In this question you have to match the left hand side with the right hand side। एक साइड पे बिल्डर फॉर्म में है, दूसरी साइड में रोस्टर फॉर्म में है, तो आपको दोनों को मैच करना है। दिस इज़ क्वाइट ईजी, मैंने मैच करके डायरेक्ट लिखा है। देखिए 2,3 है, 2,3 में क्या क्या होते हैं? ये दोनों ही प्राइम नंबर है और 6 प्राइम डिवीजन ऑफ 6, राइट। ओके, नेक्स्ट है 5,-5। यहाँ पर अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे x² - 5 इज इक्वल टू 0 का, तो आपको 5 और -5 ही मिलने वाले हैं और कुछ नहीं मिलेंगे। ओके, 1 3 5, they all are odd natural number less than 6। 1 2 3 6, these are divisor of 6, right। divisor of 6 में ये भी था, पर यहाँ पर 1 और 6 नहीं ऐड किया गया था क्योंकि दोस आर नॉट प्राइम नंबर। ओके, और आखिरी था TELI, दिस इज लेटर इन द वर्ड लिटिल। State which of the following statements are true and which are false, justify your answer। 37 does not belongs to x, x has exactly 2 positive terms। So यहाँ पर this is false because 37 के 2 ही पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, एक है 1, दूसरा है 37, तो 37 इस सेट में बिलोंग करेगा ना, क्योंकि x हैज़ एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स, और कोई पॉजिटिव फैक्टर नहीं हो सकता, 2 ही होने पड़ेंगे। ओके ना। सो नेक्स्ट में बोला है 35 बिलोंग्स टू x where x has exactly 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। तो 35 के कितने फैक्टर्स होते हैं निकाल लेते हैं, 157 और 35, तो 4 ही फैक्टर होते हैं 35 के, तो दिस इज़ ट्रू ऑब्वियसली। नेक्स्ट है 128, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज़ 2y, मतलब इस सेट में ऐसे नंबर होंगे जिनके अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे उनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू, अगर जो नंबर था उसका डबल होगा।
अगर नंबर y है तो उसका जो सम होगा वो डबल हो जाएगा। तो फिर देख लेते हैं 128 के क्या क्या फैक्टर्स हैं। 128 के सारे फैक्टर्स को ऐड करके 14 होता है, दैट इज़ नॉट 2 × 128, तो ये इस सेट के अंदर नहीं बिलोंग करता। ओके, 7747 बिलोंग्स टू t इज़ अ मल्टीपल ऑफ 37, तो 37 का मल्टीपल है या नहीं आप डिवाइड कर दीजिए। आपको ये नहीं दिखेगा कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है टोटली, तो दैट इज़ फॉल्स। नंबर 11, classify the following sets into finite sets and infinite sets. In case of finite sets, mention the cardinal number. तो पहला जो सेट है उसमें बोला है x बिलोंग्स टू इंटीजर x लेस देन 5, तो ये इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट नहीं है क्योंकि दिस इज़ नॉट नेचुरल नंबर बट दिस इज़ द इंटीजर। तो इंटीजर में तो नेगेटिव भी आ जाते हैं ना, तो नेगेटिव सारे आ जाएंगे इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी से लेके सारे नंबर, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है a is equal to x belongs to w, x is divisible by 4 and 9, तो 4 and 9 is equal to 36 होता है। ओके, अब अगर हम जानना चाहें कि 36 कौन से वाले नंबर डिवाइड होते हैं, या 36 से नहीं 4 या 9 से कौन से वाले नंबर डिवाइड होते हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं। 36 से हम अगर सारे नंबर्स को, सारे नेचुरल नंबर को अगर 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 0, 36, 72, 108, ये सारे नंबर 36 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली 4 और 9 से भी डिविजिबल होंगे। तो दिस इज़ अ इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि हम तो नेचुरल नंबर का कोई काउंट नहीं है, वो तो हम मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं जितने चाहिए, इन्फिनिटी तक 36 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट सेट। ओके, next is p is equal to x is an even prime number greater than 2। अब even prime number greater than 2, even prime number होता ही है is equal to 2, एक ही है। अब greater than 2 में कुछ नहीं होता, फिर 2 तो greater than 2 के अंदर नहीं आता ना, तो this is a null set और np will be equal to 0। Number 4, f is equal to x colon x belongs to n and x is a factor of 84, तो x नेचुरल नंबर है और x इज़ अ फैक्टर ऑफ 84। तो 84 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं निकाल लीजिए और लिख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कि nf इज इक्वल टू 12 फैक्टर्स हो सकते हैं, तो 12 हो जाएगा। x इज़ अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ उस डिजिट इज़ 12। ऐसा ही एक सम हमने थोड़ी देर पहले किया, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 12 कौन सा डिजिट को ऐड करके 12 मिल रहा है आपको, वो चेक कीजिए, वो नंबर्स आपको मिलने वाले हैं। हम 6 को नहीं लेंगे क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, अगर 6 को 2 बार लेंगे तो वो सेम ही रहता है, इसलिए इसे 2 बार नहीं लेंगे। तो ये है एक फाइनाइट सेट और nb इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू w, 3x - 7 लेस देन इक्वल टू 8, तो 2 कंडीशन दे दिया गया है। w मतलब होल नंबर, ओके ना। सो ये कंडीशन पहले आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे आपको मिल जाता है x लेस देन इज इक्वल टू 5, पर क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, दिस इज़ द होल नंबर x, तो वो स्टार्ट होगा 0 से, तो 0 से 5 तक जाएगा, तो दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। अगर यहाँ पर w की जगह i होता, इंटीजर होता, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाता, पर क्योंकि w है इसीलिए ये आपका फाइनाइट सेट है, ओके ना। सो फाइनाइट सेट nc इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 5n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर और x लेस देन 20, x 20 से कम है और x इज इक्वल टू 5n, मतलब 5 का मल्टीपल है, राइट। तो क्या क्या हो सकते हैं, 5, 10, 15 और कुछ नहीं हो सकता 20 के अंदर, तो दिस इज़ अ फाइनाइट नंबर और कार्डिनल नंबर इसका 3
और क्योंकि हमारे पास n है, i नहीं है, अगर i होता तो नेगेटिव वाले वैल्यूज़ भी आपको कंसीडर करने पड़ते, तब वो इनफाइनाइट हो जाता। उसी तरीके से सेम तरीके का सम है। ये देखिए मैं जो बोल रही थी कि यहाँ पर i है, अगर i है तो आपके सारे नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाएंगे, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेम सम है, पिछले वाले की तरह ही है। यहाँ पर बोला है x इक्वल टू n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू w एंड स्मॉल n लेस देन इज इक्वल टू 10। तो ये होल नंबर है, ठीक है ना। तो n 0 से स्टार्ट होगा, तो पहला हो जाएगा 0, नीचे हो जाएगा 0+1, 0/1 0 ही होता है, अगला हो जाएगा 1/2, दूसरा उसके बाद हो जाएगा 2/3, करते करते आपको n 10 तक लेना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट होने की तो कोई जगह ही है नहीं, तो फाइनाइट इसका कार्डिनल नंबर हो जाता है 11। उसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू 2n/n+3 वेयर n बिलोंग्स टू n कैपिटल M नेचुरल नंबर। सो और n का जो वैल्यू है, स्मॉल n का वैल्यू आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक लेना है, 5 से लेकर 20 तक। अगर आप ऐसे लेंगे तो 5 से लेकर 20 तक n के कौन से वैल्यूज़ हो सकते हैं, ये वाले वैल्यूज़ हो सकते हैं। आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सेट निकालने की बोला नहीं है, बस कार्डिनल नंबर निकालने को लिए बोला है। तो कितने नंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक, उतने ही आपको वैल्यूज़ मिलेंगे, तो वो हो जाएगा आपका कार्डिनल नंबर। दिस इज़ अ फाइनाइट सेट एंड दिस इज़ द कार्डिनल नंबर। अगर आपको सेट निकालने के लिए बोलते तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता, पर यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.